मसीह खुदावन के पाक और मुकद्दस और फतहमंद नाम में आज फिर खुदावन का ये खादिम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। इस प्रोग्राम में हम इस दौर में आपके कई एक ऐसे अहम तरीन सवालात जो हमसे आप पूछते हैं उनके जवाबात देने की हत्तुल मकदूर कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपने पूछे हैं ऑलरेडी उनके जवाबात आपको मिल गए होंगे। एक और बात कहता चलूं, आज का प्रोग्राम जो इस हफ्ते का है और फिर अगले हफ्ते का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत जरूरी है और जितने ज्यादा लोगों को आप बता सकते हो बताएं ताकि वो भी इन दो प्रोग्राम्स को देखें। इसके बाद के प्रोग्राम्स के बारे में तो खैर मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस हफ्ते का यानी आज का और अगले हफ्ते का प्रोग्राम बहुत अहम है। आप इनको जरूर सुनिए क्योंकि इन प्रोग्राम्स के सुनने से आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतरीन फैसला कर सकेंगे जो आपके मुस्तकबिल के लिए है इस जमीनी, आर्जी और फानी दुनिया से रूपोश होने के बाद की जिंदगी की बात कर रहा हूं। और दर हकीकत ये हमारे दोस्तों के सवालात के जवाबात ही है जिनको यकजा किया गया ताकि इन पर इन 2 हफ्तों में बात की जा सके। आज के लिए जो सवाल है, एक साहब यूं पूछते हैं कि जी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यानी मसीहियत या उन्होंने ईसाइयत का लफ्ज इस्तेमाल किया या तालीमातो यसु अल मसीह में क्या फर्क है? और आसान अल्फाज में ये कि इस्लाम और मसीहियत में क्या फर्क है, यह सवाल उन्होंने पूछा है। मुझे नहीं मालूम कि यह सवाल क्यों पूछा। यह भी हो सकता है कि उनके किसी मजहबी रहनुमा ने कोई फर्क बयान किया हो जिससे वो कंफ्यूज हो गए हो और उन्होंने यह सवाल हमसे पूछने की कोशिश की कि हम इस सवाल का जवाब उनको बताएं। और यकीनन आप जब कभी किसी भी बात में कंफ्यूज हो मजहबी बात, तो हमसे जरूर पूछें रूहानी बात। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और आखिर क्यों ना आप हमसे पूछें, क्योंकि आपको हुक्म हुआ है कि जिन बातों की तुझे समझ ना आए जाओ और उनसे पूछो जो अहले किताब है। तो आप जरूर अहले किताब से पूछिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपने पूछा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यानी मसीहियत में क्या फर्क है। मैं यूं कहूंगा कि इसमें कोई एक फर्क नहीं, कई फर्क है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है, लेकिन मैं उस लिस्ट को तो यहां पर बयान करने से रहा। मैं सिर्फ चंद निकात आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि वो चंद निकात क्या है जिनका आपकी इस जिंदगी से भी
और विरली यानी बाद की जिंदगी से भी गहरा ताल्लुक है। इसलिए आप इन निकात के सुनने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें, हर तरह के तासुब को दूर करते हुए, शागिर्द की रूह रखते हुए, क्योंकि ये बातें हमारे लिए बड़ी सबक आमोज होंगी। पहला नुक्ता यह है, इंसान की निजात आमतौर पर हमारे जो मुसलमान भाई है वो लफ्ज निजात को या तो समझते नहीं है जिस तौर पर हम इसको पेश करते हैं, या बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब आजान होती है तो वहां यह लफ्ज दोहराया तो जाता है, लेकिन आप तो कुजा शायद मुअज्जिन को भी यह ना पता हो कि हय्या अलल फलाह, फलाह फलाह से क्या मुराद है। और दर हकीकत निजात से मुराद फलाह ही है, मखलसी, रिहाई, छुटकारा, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करना। यह सबसे पहला और अहम तरीन नुक्ता है। यह समझना और समझाना कि हमारी निजात कहां पर है, मुस्तकबल में अब्दियत कहां गुजारूंगा। किसी ने कहा कि यह जो जमीनी जिंदगी है ना, यह बहुत ही कलील सी जिंदगी है। भले हम 70 बरस, 80 बरस, 120 बरस तक जीते रहे, फिर भी यह जिंदगी बहुत कलील है, बहुत मुख्तसर। मैं अपनी बात करता हूं, नीम सदी क्रॉस कर चुका हूं, लेकिन अब भी जब मैं अपने आप में सोचता हूं तो मुझ में मेरा बचपन नजर आता है, और मुझे यूं लगता है कि अभी कल की बात थी जब हम खेला करते थे। और फिर मैं सोचता हूं, पता नहीं ये वक्त कैसे गुजर गया। यूं। और मुमकिन है कि आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी आवाज तो मैं नहीं सुन सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं कि आप भी यही कह रहे होंगे कि ये जो बंदा बात कर रहा है, ये बात है तो सही, लेकिन इस मुख्तसर सी जिंदगी के बाद की जो जिंदगी है ना, वो ना तमाम है, खत्म होने वाली नहीं। अहम नुक्ता यह है कि वो जो बात की जिंदगी है वो हम कहां गुजारेंगे, ये अहम तरीन नुक्ता है। अब बात आती है फर्क की। तो आप चूंकि मुसलमान हैं, तो आपका दीन, आपकी किताब या आपके मजहबी रहनुमा आपको क्या गारंटी देते हैं, क्या श्योरिटी देते हैं कि मरने के बाद आप एक ऐसे मकाम पर जाएंगे जहां सुख, चैन, राहत और आराम है। क्या गारंटी देते हैं कि आपके गुनाह इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर मुआफ हो सकते हैं, आप गुनाहों से मखलसी और छुटकारा और निजात हासिल कर सकते हैं। खुदा के फजल के बारे में वो आपको क्या बताते हैं या कभी कोई जिक्र नहीं किया,
क्यों नहीं बताते? अफसोस। और फिर आपके मन में मुस्तकबिल के लिए क्या यकीन दहानी है कि आप मरने के बाद कहां होंगे? देखिए, अपने दिल में यह जवाब नहीं दीजिएगा, ओ जी अल्लाह दी मर्जी, वो जानता है मैं कहां होऊंगा, मुझे तो नहीं पता। ओ जी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं जी, अगर वो माफ करेगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, नहीं तो साफ जाहिर है कि मैं कहां होऊंगा। क्या यही आप सोचते हैं? मेरे अमाल अच्छे होंगे तो मैं जन्नत में जाऊंगा, नहीं होंगे तो साफ जाहिर है कि मैं जहन्नम में होऊंगा। क्या यही आपका जवाब है? ऐसा ही सोच रहे हैं? तो फिर बात यह है, क्या आप कहीं गुमराह तो नहीं है? गुमराह चंद एक हफ्ते पहले मैंने प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने यह बताया था कि ऐसा शख्स जो भटका हुआ हो रास्ते से, तो जब मैं कहता हूं गुमराह तो इससे मुराद कहीं आप रास्ते से भटके हुए तो नहीं है। गुमराह होना कोई गाली नहीं है, लेकिन जो स्टेज है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सही ट्रैक पर नहीं है। तो अगर आपके सामने सिर्फ अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, अगर ऐसा ही है और इसके बावजूद कहीं दूर दूर तक मंजिल नजर नहीं आती, तो आप खोए हुए हैं मेरे भाई, खोए हुए हैं। और अगर यही बात आप अपने रहनुमाओं से पूछे, सियासियों से नहीं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता, मैं मजहबी रहनुमाओं की बात करता हूं, जब आप उनसे पूछते हैं तो वो इसका क्या जवाब देंगे कि बाद इस मर्ग कहां होंगे? आप पूछिए, अगर आपको कोई श्योरिटी मिलती है तो ठीक है, या आप थोड़ा और आगे बढ़िए, कुरान हकीम की तिलावत कीजिए और सीरतुन नबी की तिलावत कीजिए, आपको फिर और ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी कि क्या फर्क है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में। यह तो सिर्फ एक पहलू मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, क्योंकि यह आप ही कर सकते हैं, यह मैं नहीं कर सकता आपके लिए। मैं जो आपके लिए कर सकता हूं वो आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं मसीही हूं और मैं पूरी मसीहियत क्रिश्चियनिटी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, गोया मैं नुमाइंदा हूं पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी की। और अगर पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी एक तरफ सही, लेकिन मैं ये कहूंगा मैं मसीह यीशु का नुमाइंदा हूं इस दुनिया में, एलची हूं, एम्बेसिडर हूं, वो सफारत खाने वाला नहीं, मतलब यह कि मैं कासिद हूं, पैगाम्बर, पैगाम्बर जिसके पास पैगाम है, और वो पैगाम आपको यह देता हूं। हमारे यहां किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए एक तो तसव्वुर यह है, यानी हकीकत और सच्चाई यह है कि इंसान खुद अपने आप को भले पूरब जाए पश्चिम जाए, गुनाहों से किसी भी सूरत में पाक नहीं कर सकता, भले जितनी मर्जी कुर्बानियां करे, भले जितने मर्जी रास्तबाजी के काम करे,
ये काम उसकी निजात, उसकी रिहाई और उसकी फलाह या दर फिरदौस में दाखिले की जमानत नहीं हो सकते। हमारा ईमान यह है कि अगर आमाल की बात की जाए तो फिर 100 में से 99 नहीं, 100 में से 99 ही आमाल हूं तो हम गिरे हुए हैं, फिर भी एक की कमी है। 100 में से 100 नंबर लेना खुदा की निगाह में जरूरी है। तो है कोई मां का लाल जिसके 100 में से 100 हूं? नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। चंद दिन पहले, माफ कीजिए, चंद हफ्ते पहले एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था और उस प्रोग्राम में मैंने यह बताया था कि किताब मुकद्दस में लिखा है सब ने गुनाह किया और कुर्बे इलाही से महरूम है। और फिर यह भी कहा था कि लिखा है कोई भी रास्तबाज नहीं है खुदा की निगाह में, एक भी नहीं। तो फिर अंदाजा कीजिए कि हमारे अपने आमाल, हमारी अपनी रास्तबाजी और नेकियां, हमारी अपनी कुर्बानी और रियाजत हमारी निजात की जमानत नहीं है। और खुदा को यह मालूम है। और चूंकि खुदा मोहब्बत है, जिस सबब से खुदा ने यह स्टेप लिया कि अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस जमीन पर आ गया, गुनाहगार इंसान के लिए उसने खुद कुफारा अदा किया। और फिर उसके बाद जैसे दफन होते हैं लोग, उस मुजस्सम कलाम की तदफीन हुई। मैं यीशु मसीह की बात करता हूं, बाद इज़ मर्ग। और फिर तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे हमारी निजात के काम के करने के लिए। हमारी जगह, गुनाहगार इंसान की जगह, हमारी जगह से मुराद गुनाहगार इंसान की जगह आपने अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि अब हमें कुछ कुर्बान ना करना पड़े अपनी निजात के लिए। और अब वह कुर्बानी जो यीशु मसीह ने दी है, वह ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी पर कारगर कभी नहीं होती जब तक कि हम उस कुर्बानी को कबूल न करें। मेरे पास पानी रखा है और जब मुझे प्यास लगती है, कोई पाबंदी नहीं है, मैं पी सकता हूं, लेकिन मेरा मुंह तब तर होगा या मेरी प्यास तब बुझेगी जब मैं इस पानी को पीऊंगा। तो अगर यह यहां पर पड़ा रहे तो मेरी प्यास वैसी की वैसी रहेगी। ज़ाते इलाही ने गुनाहगार इंसान की निजात के लिए इंतजाम तो कर दिया। अब गुनाहगार इंसान का काम है कि खुदा की तरफ से की गई इस पेशकश को अपने लिए कबूल करे, और फिर कबूल करने के बाद उसके उस एहसान तले रहकर ऐसी रास्तबाजी की जिंदगी बसर करे कि जब दूसरे देखें तो वो जाने कि इस पर खुदा का खास फजल हुआ है। ये दूसरों के लिए लानत का नहीं, बरकत का सबब है। हम अमली तौर पर रास्तबाजी की जिंदगी खुदा के हुजूर बसर करने वाले हों तो तभी बात बनेगी। अपने पापों का इकरार करते हुए, अपने पापों से तौबा करते हुए,
मसीह यीशु पर ईमान लाते हुए कि वो मेरे गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए और जी उठे, और ये खुदा की तरफ से मेरी निजात के लिए वाहिद इंतजाम है जिसके अलावा कोई और नहीं। और फिर अपना दिल इसलिए खोलना, ऐ खुदावंद यीशु मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन गुजार सकूं, और फिर बाद में यह जीवन उनके लिए ही गुजारा जाए। तो तभी आप निजात याफ्ता इस जमीन पर भी होंगे और मां बाद भी। इसके साथ साथ मैं यह कहूं कि यह मेन फर्क है कि आपके यहां कोई श्योरिटी और कोई यकीन दहानी नहीं है। मेरे पास और अहले कलीसा के पास यह श्योरिटी और यकीन दहानी है। जिंदगी का दीप कभी भी बुझ सकता है ना, आंधियां तो चलती ही रहती हैं। अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे मालूम है कि मैं मसीह यीशु पर ईमान ला चुका हूं और उनके वादा के मुताबिक मैं फिरदौस में हूंगा। मैं क्यों कर ऐसे कह सकता हूं? मेरे पास क्या गारंटी है? मैं आपको बताता हूं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, इसका 14 बाब और उसकी 6 आयत। मसीह खुदावंद यूं फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यानी खुदा तक रसाई के लिए वो रास्ता, वो दरवाजा मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर, यानी इस रास्ता के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास, यानी खुदा की कुर्बत और नजदीकी में नहीं आता। तो इससे मुराद यह है कि इस आयत के मुताबिक दुनिया का वाहिद निजात दहंदा, खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान की निजात का इंतजाम बनकर जो आया, वो खुदावंद यीशु मसीह है। एक बात इसलिए भी यह यकीनी है क्योंकि आपने यह दावा किया कि मेरे वसीला से तुम आ सकते हो, जो दावा किसी और ने नहीं किया, किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी मजहबी रहनुमा ने। और दूसरी बात यह है, मसीह यीशु कलमाए खुदा होने की हैसियत से आसमान से इस जमीन पर मुजस्सम होने के अमल से तशरीफ लाए, और चूंकि वो आसमान से आए इसलिए बाद इस मर्ग जी उठने के वो वापस आसमान पर गए हैं। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो आसमान से आया है वो आसमान पर जाने की राह भी जानता है। आई समझ? उसके साथ हो ले। और जो जमीन से आया है वो जमीन ही की राह जानता होगा, आसमान की राह नहीं। एक ही है जो आसमान से आया और वो खुदावंद यीशु मसीह है। उन पर ईमान लाने के वसीला से हम दर फिरदौस से दाखिल हो सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा फर्क है, मेन फर्क मैं कहूंगा जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में है। यह बहुत अहम तरीन बात है जिस पर मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है। साथ ही साथ कई और माइनर यानी छोटे फर्क भी है, लेकिन अपने आप में वो भी बहुत बड़े फर्क है। एक ये कि क्रिश्चियनिटी में हम पर फर्ज है
कि हम दूसरों से मोहब्बत रखें, और मुमकिन हो तो जैसे मुझ डूबते हुए को बचाने के लिए मालिक ने अपनी जान दी, अगर मैं भी किसी डूबते हुए को बचाने के लिए जान दे सकूं तो दूं, बाज ना आऊं, लेकिन शरारत के मुक्के खाने से नहीं, हिकमत और दानाई से। हमें जान दे देने के लिए भी कहा गया, और मालिक ने फरमाया कि मेरे नाम के सबब से तुम्हें जान देनी पड़ेगी, और जो अपनी जान देगा वही बचाएगा, और जो कोई अपनी जान असल में बचाएगा वही खोएगा। इसका मतलब नहीं है ये कि जरूरी यसु मसीह के लिए मरना जरूरी है, जरूर मरो खपो, नहीं नहीं नहीं। मरना आसान है, जीना मुश्किल है। यसु मसीह के लिए मरना आसान है, कहानी खत्म। जीना एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहता है, और कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी नौबत आ ही जाए कि जान देनी पड़े तो देने के लिए तैयार हूं, पीछे ना हटे, यह कहने का मतलब है। तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि आपकी जो टीचिंग्स है, तालीमात, वो तालीमात जो जनरली सब पर फिट आती है आपके यहां, क्या वो तमाम दुनिया के लोगों के लिए है कि नहीं है? अब कुरान हकीम बहुत सारी इंजील मुकद्दस की बातों की तस्दीक भी करता है, जहां बहुत सारी बातों की नफी भी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि वो अरबी ज़बान में बमुताबिक आपके ईमान के नाज़िल हुआ, ताकि अरबी लोग जो अरबी दान है वो मुत्तकी और परहेजगार हो जाए। इंजील मुकद्दस की जो तालीम है वो किसी खास फिरके के लिए या किसी खास जमाने के लोगों के लिए नहीं, हर जमाने के लोगों के लिए, कुल जहान के गुनहगार लोगों के लिए है, ताकि वो मसीह यसु पर ईमान लाकर अबदी हयात और नजात पाए। हमारे यहां आमाल शरीयत पर अमल पैरा होने से निजात नहीं है, अगरचे आमाल शरीयत हमारे यहां हैसियत रखते हैं, लेकिन जो सबसे पहले बात है वो मसीह यसु पर शख्सी तौर पर ईमान है, और उसके बाद आमाल शरीयत की बात है। लेकिन वो हमारे लिए, वो जो हमारी जिंदगी में काम हुआ मसीह यसु पर ईमान लाने के वसीला से, उसका फल और उसका नतीजा है। ये बहुत सारे ऐसे फर्क हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूं, लेकिन वक्त महदूद है, मैं यहां तक ही रहना चाहता हूं। मेन बात यह है कि आप अपने यहां नजात का कंसेप्ट ढूंढें, नहीं मिले तो आप हमारे पास जरूर आइए और इन सच्चाइयों को जरूर कबूल कीजिए, क्योंकि ये आपकी निजात और आपकी फलाह के लिए बड़ी बाबरकत साबित होंगी। मेरी यही अर्ज है कि हमारे इस प्रोग्राम को आप दूसरों को भी दीजिए, आप खुद भी इन प्रोग्राम्स को देखिए, और बार बार कहूंगा कि देखते रहिए प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं।